हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करूँगा मैं। इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब वाले चैनल पर जाइए और वहाँ पर जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को नहीं देख पाओगे। तो आप यूट्यूब पे जाके सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाके नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का क्लिक होगा, उसमें ऑल पे जाके नहीं क्लिक कर देना, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम में मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आपको मिल जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम अब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास में। तो इतिहास में चलने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इतिहास में हमने मुग़लों के बारे में पढ़ लिया था। क्लास 7th का चैप्टर था। इसमें क्लास 7th में आपने मुग़लों के बारे में देखा था। अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके बारे में पढ़ लिया था। जहांगीर के बारे में पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। तो मुग़ल साम्राज्य का जब पतन हुआ था, तो यहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं तो मुग़ल साम्राज्यों में सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह आलम, और औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल साम्राज्य था उसका पतन स्टार्ट हो गया था। 1730 ईस्वी में इलाहाबाद में जो मुग़ल शासक शाह आलम था उसने अंग्रेज़ों की प्रभुत्ता को मान लिया था। अंग्रेज़ों की प्रभुत्ता को मान लेने का मतलब यहाँ पर जो अंग्रेज थे उनकी प्रभुत्ता को उसने मान लिया था और अपने सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ से उनका साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था। कौन था? मुग़ल शासक शाह आलम, क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ लोग भारत में आ गए थे। अंग्रेज़ लोग भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे, सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो क्या है, आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ के राजाओं में कोई एकता नहीं है, मुग़ल लोग जो हैं वो अयोग्य हैं, वो विलासी प्रवृत्ति के हैं। तो इस तरीक़ा से उन्होंने देखा और यहाँ पर उन्होंने पहले तो व्यापार किया, फिर उन्होंने सबसे पहले व्यापार करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य के पतन का कई सारे कारण हो सकते हैं। औरंगजेब जो था वो कट्टर मुग़ल था। उसकी धार्मिक और राजनीतिक धार्मिक और राजनीतिक जो नीतियाँ थी, जिसकी वजह से राजपूत लोग, मराठा लोग, जाट लोग उसके विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि वो एक कट्टर प्रवृत्ति का एक मुसलमान था। वो सभी को मुसलमान बनाना चाहता था और उसकी जो नीतियाँ थी वो लोगों को दुखदाई हो गई थी, जिसकी वजह से लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन बहुत तेज़ गति से होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि औरंगजेब जो था वो मैंने पहले ही बता दिया था कट्टर प्रवृत्ति का था। उससे राजपूत, जाट, मराठा सभी लोग परेशान थे। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई थी तो मुग़ल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति को देख लो। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो क्या मानती थी? औरंगजेब उदार प्रवृत्ति का नहीं था। उसने सभी से बैर मोल ले रखा था, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, सभी से उसने क्या ले रखा था? बैर मोल ले रखा था। उसकी धार्मिक नीति जो थी, उसकी धार्मिक नीति के कारण जाट जो थे, सनातनी सतनामी जो थे, सिख जो थे, सब मुगलों के विरोध में थे। मराठों ने तो यहाँ तक कि अपनी स्थानीय शक्ति को संगठित करना स्टार्ट कर दिया था शिवाजी महाराज जी के नेतृत्व में, और शिवाजी महाराज जी ने उनके नेतृत्व में वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना सत्ता स्थापित करने लग गए थे। मराठों की प्रेरणा से फिर उत्तर भारत के लोगों ने भी मुगलों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने भी मराठों के साथ साथ अपनी पेशवाओं के साथ, जैसे मराठा पेशवाओं की शक्ति बढ़ती गई तो दिल्ली का बादशाह भी मराठों को हराने में सक्षम नहीं बन पाया और उसकी कठपुतली बनकर रह गया। इस तरीक़ा से मराठों की शक्तियों का उद्भव हो गया
उधर आगरा आ जाओ, भरतपुर आ जाओ, तो आगरा भरतपुर में जाट लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जाटों ने भी मुगल सरकार को मानने से इनकार कर गया, उसकी धार्मिक नीति को मानने से इनकार कर दिया। और बहादुर शाह क्या है, बहादुर शाह के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने उनके नेतृत्व में पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह ने अपना सिक्का भी चलाया था। इस तरीक़ा से पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि चाहे सिख हो, चाहे मराठा हो, चाहे जाट लोग हो, सभी ने मुग़लों की धार्मिक नीति का विरोध किया और सभी उनके चंगुल से छूट कर अपने आप को स्वतंत्र होना चाहते थे। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। धार्मिक नीति हो गई औरंगजेब की। अब सेकंड नीति है औरंगजेब की मुग़ल शासकों की अयोग्यता। मुग़ल शासक अयोग्य थे। अयोग्य कैसे थे, सेकंड वाला पॉइंट था। मुग़ल शासक अयोग्य कैसे थे, क्योंकि मुग़ल शासक एक तो निकम्मे थे और विलासी हो गए थे जहांगीर की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद निकम्मे और विलासी हो गए थे। निकम्मे मतलब काम करना ही नहीं है उनको, अकर्मण्य हो गए और उनमें अय्याशियों की प्रवृत्ति बढ़ गई। मतलब वो काम नहीं करना चाहते थे, केवल पड़े पड़े रहना चाहते थे। अय्याशी, मदरा पान करते थे और नाच गाने इनमें ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी वीरता और साहस पर ध्यान नहीं दिया। इससे उनकी वीरता और साहस में भी कमी आ गई और नैतिक पतन भी उनकी पराजय का कारण बना। तो दूसरा पॉइंट हो गया मुग़ल शासकों की अयोग्यता। तीसरा हम बात करते हैं अमीर सरदारों का पतन। अमीर सरदारों का पतन पढ़ लेते हैं। शाही परिवार के सदस्य थे, उनके साथ साथ अमीरों का भी पतन स्टार्ट हो गया। ये लोग क्या थे, विलासी जीवन व्यतीत करने लगे थे। मतलब ऐशो आराम में अच्छे जीवन व्यतीत करने लगे थे। उनको दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे लोग। तो ये लोग जब अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे, दूसरों के लिए काम नहीं करते थे, तो ये लोग अयोग्य और चरित्रहीन होते चले गए और अपनी राज्य की चिंता भी उनको नहीं सताने लगी। ये राज्य की चिंता, राज्य की तरफ ध्यान नहीं देना ही उनकी पतन का तीसरा कारण बना। चौथा है आर्थिक पतन। आर्थिक पतन के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पर आप डिस्कस किए। पहले औरंगजेब की धार्मिक नीति, दूसरी मुग़ल शासकों की अयोग्यता और तीसरी अमीर सरदारों का पतन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक पतन और उत्तराधिकारी नियमों का अभाव, भारी लोगों का आक्रमण, भाई आक्रमण और राष्ट्रीयता की अभाव। राष्ट्रीयता मतलब नेशनलिटी, मतलब देश प्रेम की भावना ही नहीं रही। और साथ के साथ में यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ, जिसकी वजह से लोग क्या हो गए, गिरते चले गए। यूरोपीय जातियाँ जैसे कि अंग्रेज आ गए, पुर्तगाली आ गए, फ्रांसीसी आ गए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, कीप फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।